शहर तो बहुत बड़ा हो गया है, जनता बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। यदि आप हॉस्पिटल में जाएं तो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। यदि आप महिला अस्पताल में जाएं तो आपकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो पार्किंग की व्यवस्था से पार्क बने हैं, इसमें अंडरग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए। जैसे थाना है, सामने तहसील है, इसके नीचे बेसमेंट में पार्किंग है। यदि पार्किंग बन जाएगी तो हल्द्वानी का 50% जो यातायात है उस पर नियंत्रण लगेगा। आज टेम्पो इतने ज़्यादा हो गए हैं, आज टुक टुक इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बाज़ार में लोगों का चलना, सड़क में लोगों का चलना बड़ा दूभर है। अभी मटर गली में देखिए कि लोग बाग यदि मटर गली में सामान लेने जाते हैं तो इतने स्कूटर लगे हैं, यदि सुलह आश्रम जाते हैं तो इतने स्कूटर लगे हुए हैं कि आदमी वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता है। नमस्कार, इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद हैं और हल्द्वानी में हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और जो यहाँ की अगर समस्याओं की बात करें, क्या मेन समस्याएं हैं यहाँ की? जी, मेरा नाम महेश भट्ट है। मैं बेरोजगार हूँ, जब कोई काम नहीं मिल रहा है, काम के लिए परेशान है, सुबह से शाम तक घूमते हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है। नौकरी की सबसे समस्या नौकरी है। दूसरी समस्या यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कहीं काम के लिए निकल रहे होते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है और उसकी सुविधा नहीं हो पा रही है और टाइम पर हम नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ भी नौकरी नहीं मिल रही है, वैसे परेशान हैं। तो बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा हमारे यहाँ पर में है, बेरोजगारी। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर के इन्होंने बताया कि बहुत बड़ी समस्या है। सर, आपका क्या नाम है? भास्करन पांडे मेरा नाम है सर। मैं यहाँ का लोकल हूँ। मेरी एक ही समस्या है कि जितने भी आवारा पशु हैं, जो जानवर हैं, जो ये रोडों में चल रहे हैं, इनके लिए कोई सरकार जो है कहीं न कहीं से निदान करे, क्योंकि ये जो है आगे के लिए बहुत ही एक नुकसानदायक है और जगह जानवर जाकर रोड पर बैठ जाते हैं और उनसे जो है बहुत परेशानियाँ होती हैं। मेरा तो इतना ही कहना है सर कि इन जानवरों के लिए कोई कहीं व्यवस्था की जाए ताकि ये रोड से हट करके कहीं इनको शेल्टर मिले, और मैं यही सही करना चाहता हूँ सर। तो आपका क्या नाम है? डेविड नाम हुआ, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 3 से। यहाँ की जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, कौन सी अहम समस्याएं हैं मेन? देखो, समस्या तो इतनी है कि हद से बेहद गिनता समय लग जाएगा। तो कुछ समस्या ऐसी है जो बेरोजगारी है और नशा है, लोग नशा कर रहे हैं, अपना बच्चे का जीवन खराब हो रहा है। बहुत सिस्टम देख रहा हूँ कि मैं जाता हूँ कि छोटा बच्चा और 10 साल का 15 साल का नशे में ऐसे चूर हो जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा, दूसरे बच्चे को तकलीफ दे रहा है, उससे बाद दूसरा बच्चा भी हो रहा है, इसलिए छोटा परिवार नष्ट हो जा रहा है। इससे रोजगार ठप हो जाएगा, रोजगार कर ही नहीं पाएगा। जो पढ़े लिखे रोजगार करने वाले हैं उनके छोटे छोटे उद्योग खोलने चाहिए यहाँ पर, जिससे काम चले और उसका रोजगार बढ़े। उससे ही होगा, नहीं तो सरकार कहाँ नौकरी मिल रही है इस टाइम। छोटे छोटे रोजगार से ही उद्योग हो, जैसे मछली पालन हो गया, वो हो गया, और क्या नाम मसाले पैकिंग हो गए। छोटे छोटे उद्योग बहुत हैं, ऐसे काम करने वाले अपना रोजगार चला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। घर में सोमो खुलवा लें, वो कर लें, इस तरह से रोजगार चलेगा, नहीं तो बहुत टफ है करने के लिए। तो कहीं ना कहीं नशा और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज गुप्ता है। यहाँ की अगर बात करें, क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या किस तरीके से जो यहाँ के लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्या मेन अहम? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ रोडों की बहुत समस्या है। रोड इतनी, चाहे हाईवे की ले लो, चाहे शहर के अंदर की ले लो, चाहे गली मोहल्ले की ले लो, सारी रोडें बहुत ख़राब हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा ही एक्सीडेंट होने से बचा। ऊपर नीचे हो रखी है रोड, कहीं खुदी है, कहीं कुछ है, और कई जगह तो खाली पेच वर्क करके काम चला दिया गया है। और दूसरी समस्या ये है कि शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर 4-6 पार्किंग छोटी छोटी अगर शहर में चारों ओर बन जाए, बाज़ार के चारों ओर, तो कहीं ना कहीं बाज़ार बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। एक यही मांग है कि पार्किंग समस्या सही हो, रोडों की व्यवस्था सही हो, बस ये है। तो बाज़ार क्षेत्र में कहीं ना कहीं पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और जो सड़कें हैं वो भी क्षतिग्रस्त है, इन्होंने इस तरीके से बताया। सर, क्या नाम है आपका? दलजीत सिंह दल्ली। सर, अगर यहाँ की बात करें, हल्द्वानी की समस्याएं या फिर व्यापारियों की समस्याएं, बाज़ार की समस्याएं, क्या मुख्य अहम समस्याएं लगती हैं आपको? सबसे पहले तो मुख्य समस्या, जैसे मेरे से पहले ये भी वक्ताओं ने बोला है कि बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब वो नहीं कि जिसने पढ़ाई कर रखी बेरोजगार ऐसे भी हुए हैं जो कोरोना काल के बाद जो बेरोजगार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो आप देखिए ना कि रोज़गार के साधन वो ढूंढ रहे हैं। आज जो है वो शहर के अंदर जो है बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना, हम चाहते हैं कि शहर का क्या, पूरे प्रदेश के हिसाब से जो है राज्य सरकार को जो है एक वो बनानी चाहिए कि सरलीकरण के हिसाब से बैंक लोन मिले। और दूसरी चीज़ क्या है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो है कई बेरोजगारों को जोड़ती है और कई कारोबार को जो है वो मतलब आगे के लिए करती है, जिससे परिवार की जीविका भी चल सके। और कहीं ना कहीं जो है हम ये देखते हैं कि शहर की जो समस्या है, अगर आप शहर की समस्या देखो तो सड़क भी आ चुकी है, क्योंकि सड़कों का इस समय इतना बुरा हाल है कि आप ये देखिए कि सड़क हो गया
और इस समय तो खैर मौसम सही है। गर्मियों में जो है पानी की बड़ी किल्लत होती है, जिसके लिए हमारे प्लान प्रोजेक्ट पहले से नहीं बने होते। अगर बने होते तो सिर्फ मुझे लगता है कि कहीं कागजों तक सीमित तो नहीं है, तो उन्हें जो है ध्यान देना चाहिए। अगर कोई चीज़ की घोषणा होती है तो धरातल पर जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। एक क्राइम लगातार जो है वो देखने में मिल रहा है, क्योंकि बहुत शांत प्रदेश कहते हैं और जो नैनीताल जनपद है वो भी काफ़ी शांत है वातावरण, लेकिन इस समय जो देखा है कि क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? क्राइम तो देखिए अब हम देखते आए हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में जो है एक महिला के साथ जो है घर में घुस करके जो है मारा गया, और वो सिर्फ एक लूट के हिसाब से मतलब जो है नीयत से करा गया है, और जिसका जो है पुलिस ने जो है फ़िलहाल तो जो है क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगा कि व्यापारी हित के हिसाब से जो है शहर में जो है जो गश्त होती है वो बढ़ाई जाए, और तीज त्योहारों पर जो है गश्त बढ़ाई जाए, और साथ में जो है रात्रि गश्त बहुत ज़रूरी है, और सबका सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्यापन जो है एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी जो है किसी न किसी की आड़ में रह करके यहाँ रह रहा है, तो उस पर भी जो है ज़रा निगरानी रखी जाए। और फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम भी जो है उस चीज़ को जो है लोगों तक, मतलब पुलिस का जो है अगर हम भी कहें माध्यम हम भी है कहीं ना कहीं, तो हमें भी बताना चाहिए कि ये आदमी मुझे थोड़ा सा जो है इस समय सही नहीं लग रहा है, तो बताना चाहिए, क्योंकि हम भी जो है शहर के नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनमोहन सिंह, मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, और मैं समझता हूँ कि बैडमिंटन के दौर में अगर हम लोग अच्छे खिलाड़ी दे सकते हैं तो हमें खेल मंत्री से ये चाहिए कि हमें अच्छे कोचेज की व्यवस्था हो, या कुछ ऐसा कर सकें जिससे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सकें। हमारे यहाँ के कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, उसके बाद भी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि हमारे यहाँ स्टेडियम बनने के बाद आज भी चालू नहीं हो पाया। मैं खेल मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे स्टेडियम चालू कराए, और मैं तो बैडमिंटन की खास तौर से कहूँगा कि बैडमिंटन को प्रमोट करें, और बैडमिंटन में हमारे देश का भी काफ़ी हद तक भविष्य है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उत्तराखंड से हमारे अल्मोड़ा ज़िले से लक्ष्य सेन जी इस वक्त इंटरनेशनल खेल रहे हैं लगातार। हम लोग भी चाहते हैं, हम सीनियर खिलाड़ी हैं, हमें भी अच्छा कोच वगैरह मिले तो हम लोग भी और अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए जो युवा है वो खिलाड़ी आगे निकलें और सरकार उन पर ध्यान दे। साथ ही हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह बगडवाल। सर, हल्द्वानी शहर की अगर बात करें तो किस तरीके की समस्याएं हैं लोगों की, सरकार या फिर नगर निगम किस तरीके से काम कर रहा है? आज जो हल्द्वानी शहर है, क्योंकि मैं तो यहीं का जन्म हुआ है मेरा, और जब शहर छोटा था तो बहुत अच्छा था, लोग कम थे, लेकिन आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि जैसे बस अड्डा है, SBT, केमो स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है, और हमारा जो गोलापार का स्टेडियम है, यदि गोलापार में SBT बन जाता, गोलापार में स्टेडियम बन जाता, तो कम से कम 50% भार शहर का ट्रांसपोर्ट में कम हो जाता। आज यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। शहर तो बहुत बड़ा हो गया है, जनता बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। यदि आप हॉस्पिटल में जाएं तो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं, यदि आप महिला अस्पताल में जाएं तो आपकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो पार्किंग की व्यवस्था से पार्क बने हैं, इसमें अंडरग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए। जैसे थाना है, सामने तहसील है, इसके नीचे बेसमेंट में पार्किंग है। यदि पार्किंग बन जाएगी तो हल्द्वानी का 50% जो यातायात है उस पर नियंत्रण लगेगा। आज टेम्पो इतने ज़्यादा हो गए हैं, आज टुक टुक इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बाज़ार में लोगों का चलना, सड़क में लोगों का चलना बड़ा दूभर है। अभी मटर गली में देखिए कि लोग बाग यदि मटर गली में सामान लेने जाते हैं तो इतने स्कूटर लगे हैं, यदि सुराज आश्रम जाते हैं तो इतने स्कूटर लगे हुए हैं कि आदमी वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता है। मेरा ये कहना है कि नगर निगम से भी और उत्तराखंड सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि अभी तीनों एक है, जिसकी सरकार सेंट्रल में है उसकी सरकार उत्तराखंड में है, उसकी सरकार नगर निगम में है। तो हमारा अनुरोध है कि जनता की समस्याओं को देखते हुए उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। मैं आज गुरु नानक जी के जन्मदिन पर, प्रकाशोत्सव पर सबको बधाई भी देना चाहता हूं, और इसी बधाई के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हल्द्वानी की समस्याएं अति शीघ्र जल्दी पूरी हो जाएं, यही मेरी आज की मनोकामना है। धन्यवाद सर। तो ये देखा आपने, इस समय हम हल्द्वानी शहर के बीचों बीच मटर गली में मौजूद है, और ये पार्क है। यहाँ पर लोगों ने बताया कि किस तरीके की जो समस्याएं हैं लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको अभी नगर निगम के द्वारा और सरकार के द्वारा जल्द ही पूरा करके लोगों को राहत देने की आवश्यकता है।